ये कहानी हमें मौसूल हुई है पाकिस्तान के एक छोटे से शहर खैरपुर से, जहां की गलियों में आज भी पुराने जमाने की सादगी और पुरअसरारियत बसती है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी का एक अजीबो-गरीब वाकया हमसे शेयर किया। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं हूं शाजिया, खैरपुर की एक तंग गली में रहने वाली एक आम सी औरत। मेरी उम्र 30 साल के करीब है और मेरी जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी जैसे आज है। 2 साल पहले मेरी तलाक हुई थी। मेरा शौहर वसीम एक अच्छा इंसान था, लेकिन हमारी सोच कभी ना मिली। हमारे दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और आखिरकार हमने अलग होने का फैसला किया। तलाक के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई। हमारा घर खैरपुर के एक पुराने मोहल्ले में है, जहाँ पुख्ता ईंटों के घर आपस में मिले हुए हैं और गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती रहती हैं। हमारा घर छोटा सा है, लेकिन प्यार से भरा हुआ। मेरी माँ, मेरा छोटा भाई आदिल और हमारे पड़ोस में रहने वाली मेरी खाला जहरा, सब मिलकर हमारा एक छोटा सा खानदान बनाते हैं। गर्मियों की शामों में हम छत पर बैठते, जहां से मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें और दूर तक फैले खेत नजर आते। गर्मी बहुत होती थी और लोड शेडिंग तो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। रात को बिजली चली जाती तो हम हाथ के पंखों से हवा करते और माँ हमें पुराने जमाने की कहानियां सुनाते। आदिल हमेशा अपने मोबाइल में गेम्स खेलता रहता और मैं चुपके से अपनी पुरानी यादों में खो जाती। सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन कहते हैं ना कि सुकून तूफान से पहले का होता है। ये बात इस गर्मी की रात की है जब सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 11 बजे थे। बिजली गायब थी और हम सब छत पर बैठे थे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और चांद की रोशनी में मोहल्ले की गलियां चमक रही थीं। आदिल अपने फोन में मसरूफ था और माँ खाला जहरा से गपशप कर रही थी। मैंने अचानक देखा कि छत के कोने में, जहां हमने पुराना सामान रखा हुआ था, एक साया सा हरकत करता नजर आया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। रात का वक्त था और चांद की रोशनी में चीजें अजीब सी लगती हैं, लेकिन फिर वो साया दोबारा हिला और इस बार मुझे यकीन हो गया। माँ, वहां देखो, मैंने होले से कहा। माँ और खाला ने मेरी तरफ देखा, फिर छत के इस कोने की तरफ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शाजिया, तुम्हारा वाहिम है। बाक वक्त इतनी कहानियां सुनोगी तो यही होगा, खाला ने हंसते हुए कहा। लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा था। इस रात के बाद से अजीब अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले तो हमारे घर के सहन में रात को पानी गिरने की आवाज आती, जैसे कोई बाल्टी से पानी अंडेल रहा हो। लेकिन जब हम बाहर जाते तो सहन बिल्कुल खुश्क होता। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मैंने फौरन आंखें खोलें, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। 1 हफ्ते बाद आदिल ने बताया कि उसने रात को हमारे घर की छत पर किसी औरत को देखा। बाजी, वो बिल्कुल तुम जैसे कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे कोई मास्क पहना हो। आदिल की आवाज में खौफ था। माँ ने उसे डांटा कि वो वाहिमा कर रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि आदिल झूठ नहीं बोलता। इसी रात जब मैं अपने कमरे में थी, मुझे अपने नाम की आवाज सुनाई दी, शाजिया। एक हल्की सी सरगोशी, जैसे कोई औरत मुझे पुकार रही हो। मैंने कान लगाए, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। ये सब कुछ हफ्तों तक चलता रहा। हमारे घर का माहौल बदल गया था। माँ अब रात को कुरान पाक की तिलावत करती और खाला ज़ोहरा ने कहा कि हमें किसी आलिम से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं डर रही थी। मुझे लगता था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। शायद मेरी तलाक, मेरी तन्हाई या मेरी उदासी ने किसी चीज को हमारे घर की तरफ खींच लिया था। एक रात जब बिजली की लोड शेडिंग अपने उरूज पर थी और हम सब अपने अपने कमरों में थे, मुझे अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये आवाज हमारे घर के सहन से आ रही थी। मैं फौरन कमरे से बाहर निकली और देखा कि माँ और आदिल भी दहले हुए खड़े थे। हम तीनों सहन में गए जहां से आवाज आई थी। वहां सहन के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। इसका चेहरा अल्लाह। मैं चीख पड़ी और माँ ने फौरन मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आदिल रो रहा था और उसने अपना फोन गिरा दिया। इस औरत ने हमारी तरफ देखा, क्योंकि उसका चेहरा तो बिल्कुल खाली था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और अचानक वो हवा में गायब हो गई। इस वाक़े के बाद हमने फौरन मोहल्ले के आलिम साहब को बुलाया। उन्होंने हमारे घर में आयत पढ़ी
और हमें बताया कि ये शायद कोई जिन्नाती मखलूक थी जो हमारे घर की तरफ मुतवज्जे हुई थी। उन्होंने हमें हर वक्त कुरान पाक पढ़ने और अल्लाह की पनाह मांगने की तलकीन की। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ औकात हमारी अपनी कमजोरियां, हमारा खौफ या हमारी उदासी ऐसी मखलूकात को हमारी तरफ खींचती हैं। इस रात के बाद वो औरत दोबारा कभी नजर नहीं आई, लेकिन इस वाक़े ने मुझे बदल दिया। मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना शुरू किया। मैंने अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए नए दोस्त बनाए और अपने ईमान को मजबूत किया। मैंने सीखा कि अल्लाह की पनाह मांगने से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हम इंसान कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद हकीकी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।